यह जोड़ा दुर्भाग्य से सपनों के राक्षस द्वारा निशाना बनाया गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने राक्षस को वास्तविक दुनिया में लाकर खत्म करने का निर्णय लिया। फिर दोनों ने अलग अलग काम शुरू किया। लिसा सपनों में राक्षस फ्रेडी को खोजने गई, जबकि कर्ली हथियार लेकर तैयार रहा। कुछ गड़बड़ होते ही लिसा को जगाने का काम था, ताकि दोनों की ताकत से फ्रेडी को पूरी तरह खत्म किया जा सके। लेकिन कर्ली, जो एक आलसी साथी था, पहले ही सो गया। जल्दी ही वह उस परित्यक्त फैक्ट्री में पहुंच गया, जहां राक्षस फ्रेडी ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। तभी लिसा की आवाज आई, जो भी सो गई थी और सपनों में पहुंच गई थी। फ्रेडी ने कर्ली को छोड़कर लिसा की ओर रुख किया। लिसा की आंखों में अब डर नहीं था, जो फ्रेडी की रुचि को बढ़ा गया। उसने लिसा को एक अन्य स्थान पर ले जाकर छुपा छुपी का खेल खेलने का सोचा। लिसा, जो कहीं नहीं भाग सकती थी, तुरंत अलमारी में छुप गई और बाहर फ्रेडी को देखती रही। उसने सांस रोक ली और कोई आवाज नहीं की। लेकिन अचानक अगले ही पल लिसा तुरंत दूसरी मंजिल की ओर भागी। लेकिन दौड़ते दौड़ते उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक टमाटर सॉस में बदल गई। जितना वह संघर्ष करती, उतना ही वह गहराई में फंसती गई। अगले ही पल वह छत से गिर गई और फ्रेडी के पसंदीदा कपड़े पहनने पर मजबूर हो गई। सामने के दृश्य को देखकर फ्रेडी की विकृत मानसिकता बढ़ गई। बाहर कर्ली भी जाग गया, लेकिन वह लिसा को जगाने में असमर्थ था। जब फ्रेडी ने अपनी राक्षसी रूप दिखाने की तैयारी की, बाहर कर्ली ने लिसा को असली दुनिया में लाने का संकेत दिया। जागते ही लिसा ने फ्रेडी को वास्तविकता में खींच लिया। कर्ली ने तुरंत फ्रेडी के पैर में चाकू घोंप दिया। नियंत्रण खोते हुए फ्रेडी ने कर्ली की ओर हमला किया। कर्ली के ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर लिसा ने पीछे से स्टील का चाकू उठाकर हमला किया। इस राक्षस को आखिरकार गिरते देख दोनों ने राहत की सांस ली। सुनिश्चित करने के लिए लिसा ने एक बड़ी आग लगाकर उसे पूरी तरह जला दिया। लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया है, लेकिन जब वह घर लौटी, राक्षस फ्रेडी फिर से प्रकट हो गया और फिल्म यहीं समाप्त होती है।